जय शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। और गुरुदेव के द्वारा बताया गया है कि पूर्णिमा व्रत क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कब से प्रारंभ करना चाहिए और पूर्णिमा के व्रत में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए भगवान को, भोलेनाथ को, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी बताई है वो हम आपको बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम सुनाएंगे कि गुरुजी ने और आगे क्या कहा है। तो पूर्णिमा के व्रत में जो गुरुजी ने बताया है कि दूध की सामग्री का बना हुआ कोई भी पदार्थ है जिसमें कि खीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह ज़रूर बनाना चाहिए। और क्यों किया जाता है पूर्णिमा का व्रत? तो जब कभी किसी का चंद्रमा खराब है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और जन्म कुंडली में देखें कि आपका यदि चंद्रमा ठीक नहीं है, नीच राशि पर बैठा हुआ है या चंद्रमा बलि नहीं है, चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे कि हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे भी चले जाएं, उनका मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य में तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो चंद्रमा से उत्पन्न जितने भी दोष हैं तो उन्हें दूर करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। या तो आप सोमवार के दिन भी जो है वो शिव जी पर दूध से बनी हुई चीज़ों को, जिसमें कि कच्चा दूध हो सकता है, चढ़ा सकते हैं या भगवान को खीर का भोग लगा सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम जो है वो पूर्णिमा का व्रत बताया गया है। और पूर्णिमा के व्रत में आप एक समय भोजन करके या दोनों समय आप फलाहार करके उपवास को कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि जब आप उपवास करें पूर्णिमा का, तो उसमें दूध से बनी खीर का होना जरूरी होता है। पूर्णिमा के व्रत में दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। पूर्णिमा के व्रत में कोई सामग्री हो या खीर अवश्य रूप से भगवान को भोग लगाई जावे। जैसे कि पूर्णिमा के दिन कथा करने का, भगवान सत्यनारायण की कथा करने का नियम है कि प्रत्येक संक्रांति पूर्णमासी को लिखा हुआ है सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में भी कि प्रत्येक संक्रांति, प्रत्येक पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण का जो व्रत करता है उसे समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार यह जो महत्वपूर्ण व्रत है जो पूर्णिमा का, इसमें खीर बनाने का जो वर्णन है बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। स्कंद पुराण गुरु जी के द्वारा बताया गया है कि ऐसा वर्णन आता है स्कंद पुराण में जो पूर्णिमा का व्रत किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। शिव जी को बहुत प्रसन्न करता है। तो शिव जी का निमित्त, यदि आप भले ही सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, लेकिन यदि आपकी खीर बन रही है तो पूर्णिमा के दिन खीर बनने से शिव जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि जो बच्चे आपके गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो बच्चों का चंद्रमा मजबूत होता है। यदि उनकी कुंडली में कहीं कोई दोष है चंद्रमा से संबंधित तो वह ठीक होता है, उनकी मनोस्थिति ठीक होती है। यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और विवाह से भी संबंधित कोई यदि क्लेश है, विवाद है, तो ये सारे के सारे जो उपद्रव हैं ये मात्र पूर्णिमा का व्रत करने से और चंद्रमा का पूजन करने से, शिव जी का पूजन करने से दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इस व्रत का यानी कि पूर्णिमा के व्रत को कब से प्रारंभ करें। वैसे तो पूर्णिमा के व्रत को आप कभी से भी यानी कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन चैत्र की पूर्णिमा से इस व्रत को प्रारंभ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि जो चैत्र की पूर्णिमा होती है ये सिद्धिदात्री पूर्णिमा भी कहलाती है, यानी मनोरथी पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन से जो आप संकल्प करके व्रत करते हैं तो इससे मान के चलें आपके मनोरथ जरूर सिद्ध हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी कारण चैत्र की जो पूर्णिमा है उसका बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन जो किया गया पूजा पाठ होता है उसका अत्यंत फल मिलता है, इसलिए चैत्र की पूर्णिमा से ही व्रत को प्रारंभ करें, अन्यथा किसी भी पूर्णिमा से आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और गुरुजी ने इसके अलावा क्या कहा वह भी हम सुन लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लगता है। इस प्रकार गुरुजी ने पूर्णिमा में व्रत करने के महत्व को बताया कि किस प्रकार आप पूर्णिमा का व्रत करके और फल प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्णिमा में खीर का बनाना या दूध से बनी सामग्री का बनाना बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण होता है, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण चैत्र की जो पूर्णिमा होती है उसे कार्य सिद्धिदात्री पूर्णिमा कहा जाता है। और इस व्रत को किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, यदि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस पूर्णिमा के व्रत को किस तरीके से रहना चाहिए उससे संबंधित भी जानकारी वीडियो लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।